हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग हमारा मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है, क्योंकि इस डायरेक्टिंग के टॉपिक से पहले हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ये तीनों टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है और डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग अगर आप माइंड में करना चाहें या रिटन में करना चाहें वो आप पे डिपेंड करेगा। प्लानिंग हमने कर ली तो हमने क्या रेडी किया, ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर रेडी किया। यहाँ पर पोस्ट हमने क्रिएट कर दी। पोस्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, स्टाफिंग की। स्टाफिंग के अंदर हमने लोगों को रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग दे दी। अब हमारे पास काम करने के लिए लोग आ चुके हैं, एम्प्लॉयज़ रेडी हो चुके हैं। एम्प्लॉयज़ को रेडी करने के बाद अब हमको क्या करना है, उनको देनी है डायरेक्शन। मतलब अब हम उनको बताएंगे कि काम कैसे करना है। हालांकि काम कैसे करना है ये पहले से डिसाइड हो चुका है, पर डायरेक्शन के अंदर क्या होने वाला है, हम उनका सुपरविजन करने वाले हैं, लीडरशिप करने वाले हैं, उनसे कम्युनिकेट करने वाले हैं और अगर हमें नीड पड़ी तो उनको हम काम करने के लिए मोटिवेट भी करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक, मोटिवेशन कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए, लीडरशिप कह लीजिए, सुपरविजन कह लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक रियलिटी में डायरेक्टिंग के टॉपिक्स के ही पार्ट्स हैं और ये अपने आप में चैप्टर्स भी हैं। बट फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्टिंग का टॉपिक है इसका मीनिंग क्या है, इसका क्या कहना चाहता है। ये कहता है डायरेक्टिंग रियलिटी में मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर हम एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किस लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को हम अचीव कर पाएं। मतलब डायरेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लोगों को गाइडेंस देने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस देने वाले हैं, उनको इंस्पायर करने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने वाले हैं, ताकि जिस पर्पस के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया है वो गोल, वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएं। तो डायरेक्टिंग रियलिटी में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स बाकी के हैं। जैसे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये कह रहा है कि डायरेक्टिंग भी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम इस बात को फिक्स करते हैं कि सभी लोग, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो इस तरीके से काम करें ताकि जो हमारा जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उस गोल को हम अचीव कर पाएं। पर वो लोग काम करेंगे कैसे, डायरेक्शन जब हम लोगों को देते हैं तो वो लोग डेफिनेटली एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। बोले तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, आप घर से निकले, घर से आपको दिल्ली जाना है और आपको रास्ते का नहीं पता, तो हो सकता है कि आप रास्ते में भटकते रहें, बट किसी ने आपको डायरेक्शन दे दी तो आप एक ही तरीके से और एक ही बार में अपने गोल पर पहुंच जाओगे। तो डायरेक्शन ऐसा ही करने वाला है। तो जब डायरेक्शन हम इंप्लॉयज को दे देते हैं तो जो हमारा गोल है उस गोल को हम अचीव बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो डायरेक्टिंग के इस टॉपिक के अंदर हमने यहां पर क्या देखा, डायरेक्टिंग का मीनिंग के बाद अब हमको स्टडी करने को मिलेगा कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं या डायरेक्टिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखें तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शंस को इनिशिएट करता है। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया। तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, इन तीनों ने क्या किया, हमको एक ग्राउंड रेडी करके दे दिया, एक हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब बेस रेडी हो गया, इंप्लॉइज काम पे आ गए, तो डायरेक्टिंग से क्या होने वाला है, अब हमारा रियलिटी में हम एक्शंस में आने वाले हैं। अब इंप्लॉइज तो खाली खड़ा हो गया आके, इंप्लॉइज कहते हैं क्या करूं, डायरेक्टिंग के अंदर हम उसको बताएंगे भाई ये काम करना है, हम उसको डायरेक्शन देंगे। उसको लग रहा है कि अगर इंप्लॉई को कि भाई काम करने की मोटिवेशन नहीं आ रही तो हम उसको जगाएंगे कि भाई घर पे पैसा नहीं लेके जाना क्या, महीने के बाद सैलरी नहीं चाहिए क्या, तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगी। इसी तरह से कोई उसको लीड करेगा, कोई इससे कम्युनिकेट करेगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर क्या होने वाला है, हम रियलिटी में एक्शन में आने वाले हैं। तो इसीलिए यहां पर ये जो कह रहा है
कि ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और जो स्टाफिंग है, इसने हमको ग्राउंड तो रेडी करके दे दिया, अब रियलिटी में एक्शन में कैसे आएंगे, वो एक्शन में हमको कैसे आना है, डायरेक्टिंग की हेल्प से आना है। तो डायरेक्टिंग क्या करने वाला है, एक्शंस को इनिशिएट करने वाला है, बोले तो एक्शन अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। दूसरी बात, ये जो डायरेक्टिंग है ये सभी लेवल पर अप्लाई होता है, चाहे आप स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, ये सभी जगहों पर अप्लाई होता है, ये आपको हर जगह पे पाया जाएगा। अब स्कूल में प्रिंसिपल को सारे टीचर्स को डायरेक्शन देनी पड़ती है, कॉलेज में भी देनी पड़ती है, फैक्ट्री में भी मैनेजर अपने नीचे के एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देता होगा, और इसी तरह से कंपनी में भी। तो ये डायरेक्टिंग हर जगह पे अप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कहते हैं मैनेजर्स आते रहते हैं, मैनेजर्स जाते रहते हैं, पर हमारा जो डायरेक्शन का काम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकना नहीं चाहिए और रुकता भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चल पड़ती है, काम होना स्टार्ट भी हो जाता है, तो एम्प्लॉइज को तो हमको डायरेक्शन देनी ही पड़ती है, लोगों को रेगुलर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन की ये सबकी रेगुलर नीड होती है। इसलिए यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, फ्लोज डाउनवर्ड। बोले तो जो डायरेक्शन की जो नीड होती है, जो फ्लो होता है, वो टॉप लेवल से नीचे चलता है। मतलब ऐसा लगा लो कि टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्शन दे देता होगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्शन दे देता होगा, लोअर लेवल क्या करता होगा, मैनेजर्स जो नीचे जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको डायरेक्शंस दे देते हैं। तो ये रियलिटी में जो डायरेक्शन की जो कहानी है, ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ चलती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से वर्कर्स की ओर ये डायरेक्शन चलती रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शंस को इनिशिएट करता है, एक्शंस में हम आ जाते हैं और जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हम सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इससे होगा क्या, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ईजी हो जाता है। डायरेक्टिंग के अंदर हम लीडरशिप और मोटिवेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे एम्प्लॉइज अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हम कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप की हेल्प से लोगों की थिंकिंग में चेंज लेकर आते हैं, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई नई टेक्निक को लेकर आना है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली बात क्या है, डायरेक्टिंग की हेल्प से, जो इफेक्टिव डायरेक्टिंग है, इसकी हेल्प से हमारा पूरा जो सिस्टम स्टेबल होने वाला है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होने वाला है, बैलेंस मेंटेन होने वाला है। अगली जो बात है वो है डायरेक्टिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये जो चारों के चारों एलिमेंट्स हैं, ये रियलिटी में अपने आप में एक चैप्टर्स भी हैं। ये एक चैप्टर है, ये अलग से एक चैप्टर है, इसी तरह से ये दोनों भी सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या है, सुपरविजन। आपने देखा होगा जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं 10th के या 12th के, जो भी सेंटर होता है आपके एग्जाम का, तो वहां पर एक मेन पर्सन होता है, एक या दो मेन सुपरवाइजर होते हैं। वो सुपरवाइजर सब पे निगरानी बना के रखते हैं, सारे टीचर्स पर, सारे बच्चों पर, भाई एग्जाम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो जो काम होता है उस काम को हम क्या बोलते हैं, सुपरविजन बोलते हैं। या ऐसे कह लीजिए कि वो पर्सन क्या कर रहे होते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो सुपरविजन रियलिटी में क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रूटीन वर्क एंड द गाइडेंस। तो सुपरविजन के अंदर क्या होता है, रियलिटी में एक पर्सन होता है जो सुपरवाइजर होता है, जो रूटीन नेचर के काम की प्रोग्रेस के ऊपर मॉनिटरिंग करता है और क्या करता है, अगर उसको लगता है कि कहीं पर काम गड़बड़ हो रहा है तो उनको वहां पर गाइडेंस भी देता है कि भाई काम ऐसा होना चाहिए था। फिर सेकंड जो फैक्टर है वो है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इसकी हेल्प से हमको लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, इससे हम लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट करते हैं, जिससे हम उनसे काम निकलवा सकें। जिस मैनर में हमको रिजल्ट चाहिए, जो हमारा टारगेट था, उस टारगेट को हम अचीव कर पाए। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, इसमें हम लोगों को करते हैं इन्फ्लुएंस। एक लीडर होता है, वो अपने फॉलोअर्स के साथ इस तरीके से बिहेव करता है, ऐसा व्यवहार करता है
कि एम्प्लॉइज अपने आप ही उसके इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं। तो जो लीडर कहता है वो उसकी बातों को मानने लगते हैं। लीडर को जो रिजल्ट चाहिए वो वैसे ही रिजल्ट देने लगते हैं। तो लीडरशिप के अंदर क्या, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव में डालते हैं उनको। फिर अगली जो बात है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रियलिटी में क्या होता है, इसमें हम दूसरों के साथ अपने आइडियाज, अपने व्यूज, फैक्ट्स या फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। बट मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूं, ये चारों के चारों टॉपिक्स अपने आप में चैप्टर्स हैं, बट फिलहाल इसमें से हम 3 चैप्टर्स आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। कुछ टाइम पहले सुपरविजन के ऊपर भी चैप्टर होता था, बट आई थिंक अभी सिलेबस में से ये लोग रिमूव कर चुके हैं, पर फिलहाल ये चारों के चारों अपने आप में चैप्टर्स हैं। तो अब तक हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, डायरेक्टिंग के मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंट एंड एलिमेंट्स। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद लास्ट में मैं आपको फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियोस में डायरेक्टिंग की यूनिट्स के ये तीनों के तीनों चैप्टर हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।